हो गया है। अपडेट करेंगे आपको कि गैस लोड शेडिंग से शहरी एरिया के वासियों की जिंदगी अजाब बन चुकी है। एलपीजी और लकड़ी भी महंगे दामों पर फरोख्त की जा रही है। घरेलू बजट आउट होने लगा है और होटल और तंदूर मालिकान गैस के बजाय लकड़ियां जलाने पर मजबूर हैं। सर्दी की आई गैस ही रूठ गई, एलपीजी भी पड़ने लगी शहरियों की जेब पर भारी, जबकि होटल मालिकान भी गैस के मुंह फेरने पर लकड़ियां इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। इनका कहना था कि महंगी लकड़ियों से पकाए गए नान भी मजबूरन महंगे बेचने पड़ते हैं। जी लकड़ी तो वैसे भी बहुत महंगी है और गैस भी रेंज से बाहर हो चुकी है। बस क्या करें, चाहे गैस हो चाहे बिजली हो, महंगी से महंगी हो रही है। एलपीजी हो या सुई गैस हो, सब ऐसी जो है ना बहुत ही परेशानी है। सुई गैस नायाब हुई तो एलपीजी और लकड़ियों की कीमत भी आसमान पर पहुंच गई। तंदूर जलाने के लिए लकड़ियां इस्तेमाल की जाने लगी, जबकि गैस बंदिश के बायस शहरी घर की बजाय होटलों का रुख करने लगे। शहरियों का कहना था कि एलपीजी डबल रेट पर मिल रही है, लकड़ियां भी महंगी हैं। ऐसे में लकड़ियों के धुएं से फिजाई आलूदगी बढ़ेगी। लकड़ियों पे खाना बना रहे हैं क्योंकि एलपीजी हमारी कुव्वत खरीद से बाहर है। 220 रुपए किलो केजी। अब बताएं हम गरीब इंसान कहाँ जाएंगे, और कारोबार है नहीं आपके सामने। गैस तो आ रहा नहीं है, ज़्यादातर सुबह आता है 5 बजे और 8 बजे चला जाता है, फिर दोपहर में आता है और फिर शाम में आता है 9 बजे। तो बड़ी परेशानी है, खाना शाना बाहर से लेने आना पड़ता है हर चीज। गैस लोड शेडिंग बढ़ी तो लकड़ियों की कीमत को भी आग लग गई। शहरियों ने आला हुकाम से महंगाई कंट्रोल करने के लिए इकदामात करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहेब गुरमानी, मुल्तान। बहावलपुर में फरीद गेट और रसमलहई का इलाकों में गैस की लोड शेडिंग जारी है, जिसके बाद शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। अपडेट करेंगे आपको कि बहावलपुर में फरीद गेट और रसमलहई का इलाकों में गैस की लोड शेडिंग जारी है, जिसके बाद शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। बहावलपुर में भी सर्दी शुरू होते ही गैस गायब हो गई। अंदरून शहर फरीद गेट और उससे मुल्हका इलाकों में रोजाना 8 से 10 घंटे गैस बंद रहने लगी है, जिसके बायस महंगाई के सताए शहरियों की परेशानी में इजाफा हो गया है। गैस का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। पूरे दिन में सिर्फ 3-4 घंटे गैस आती है। सुबह जब स्कूल जाना होता है बच्चों ने, उनकी तैयारी के लिए और हमारे दफ्तर वगैरह जाने के लिए तैयारी के लिए जो खाना बनाना होता है, तो उस टाइम फिर गैस का मसला होता है, तो हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। हुकूमत को चाहिए कि गैस का मसला फौरन से फौरन हल करे। गैस लोड शेडिंग से नान भाइयों की मुश्किलात भी बढ़ गई हैं। उनका कहना है कि शादियों के आर्डर पूरे नहीं कर पाते, सिलेंडर रख कर गुजारा करते हैं। बहुत बड़ा मसला हो जाता है, बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। सुबह स्कूल टाइम होता है बच्चों का, उसकी वजह से परेशानी उठानी पड़ती है, ठीक है ना। रात में जैसे कोई शादी वगैरह कोई आर्डर होता है, वो टाइम पे पूरा नहीं हो सकता। मतलब इसके बावजूद सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं हम, लेकिन गैस के अंदर मतलब कहाँ तक मतलब खर्चा बर्दाश्त करें, नहीं होता। गैस इतना महंगा है, नहीं अफोर्ड कर सकते। सुई गैस हुकाम के मुताबिक सर्दियों में गैस की डिमांड बढ़ जाती है, जिसके बाद शहरियों को गैस कम मिलती है, जबकि शहरियों का कहना है कि गैस चाहे कम टाइम के लिए मिले, लेकिन पूरे प्रेशर के साथ मिले तो बेहतर है। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। मुजफ्फरगढ़ शहर के गुंजानबाद इलाकों में गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरियों का कहना है कि एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफे के बाद गैस की भी लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है। कुछ इलाकों में मसला हल हो गया है, मगर दीगर इलाकों में ताहाल गैस की लोड शेडिंग जारी है। बताते चलेंगे आपको, मुजफ्फरगढ़ शहर के गुंजानबाद इलाकों में गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरियों का कहना है कि एलपीजी सिलेंडर्स की कीमतों में इजाफे के बाद गैस की भी लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है। मौसम सर्द होते ही मुजफ्फरगढ़ में गैस गायब हो गई। खवातीन का कहना है कि क्रिश्चियन कॉलोनी, घोष कॉलोनी और कायम वाला में सुबह 5 से सुबह 8 बजे तक गैस की लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से नाश्ता बनाने में मुश्किलात का सामना है। इतना गैस क्या नहीं होता, सवेरे 5 बजे तो लाके रात 9 बजे तक सब भाव लेंदे, लकड़ियां ते सिलेंडर जलेंदे। खवातीन का कहना था कि सर्दी में इजाफे के साथ ही लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ता जाएगा। मुतलका इदारों को फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए। एलपीजी सिलेंडर महंगा होने से परेशानी डबल हो गई है। गैस की लोड शेडिंग है, सर्दी की आमद के साथ ही बहुत ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई है। अब शहर में आप देख लें, मुतअद्दिद इलाकों में दिन के वक्त गैस बिल्कुल ही नहीं होती। लकड़ियां भी जो माफिया है, उसके लकड़ियों के रेट कहाँ से कहाँ पहुंचा दी हैं। एक तो वो भी गैस की तरह बहुत ज्यादा महंगी हो गई। और घरेलू खवातीन का मजीद कहना था कि सिलेंडर और लकड़ी जलाकर नाश्ता तैयार किया जाता है। अखराजात बढ़ने के साथ साथ वक्त भी जाया होता है। परेशान खवातीन ने सुई गैस की लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़।
सर्दी की आमद के साथ ही गैस की लोड शेडिंग भी शुरू हो चुकी है, जिसके बाद घरेलू सार्फिन को खाना बनाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बताते चलेंगे आपको कि सर्दी की आमद के साथ ही गैस की लोड शेडिंग भी शुरू हो चुकी है, जिससे अमूर खानादारी में खासी मुश्किलात का सामना। सर्दियां शुरू होते ही गैस ने सारिफीन से छुट्टियां मांग ली। खुशाब, जोहराबाद, जुड़वा शहरों में गैस प्रेशर न होने के बराबर है। आए रोज घरेलू झगड़ों से तंग खवातीन हाथों में बिल्स उठाए सड़कों पर निकल आईं। गैस का बिल इतना ज्यादा आ जाता है कि और गैस आती नहीं है। सुबह को बच्चे जो हैं वो भूखे जाते हैं, दोपहर में जब वो आते हैं तब भी गैस नहीं होती, भूखे जाते हैं। घरों में लड़ाइयाँ पड़ रही हैं। भाई सुबह उठी है तो गैस को नहीं होती, गैस तो बिल इतने ज्यादा, लकड़ी महंगी है, बच्चे भूखे लाग हुए। खवातीन का कहना था कि बिल इतना ज्यादा भेज देते हैं लेकिन गैस नहीं देते, बच्चे भूखे स्कूल जाते हैं। खाना ना बनने की वजह से घरों में लड़ाई झगड़ा मामूल बन गया है। आए रोज बढ़ती हुई महंगाई से गरीबों का जीना मुश्किल हो चुका। लकड़ी बेचने वालों ने भी मसनूई महंगाई की अत मचा रखी है। गैस बिल कोई नहीं, गैस आउंदी पई तो घर साढ़े लड़ाई बनती है तो 1000 रुपए की तो लकड़ है, क्यों नहीं गैस आउंदी पई? बिल जी मंड के मुझे पे तो गरीब बंदा मजदूर क्या करें। साढ़े बच्चे चलते हैं स्कूल, उस वेले भुखे बहते बन रोंदे ते गैस कोई नहीं होंदी। तुसी मेहरबानी करो, गैस दी कुछ करो। घरेलू खवातीन कहती हैं कि मीटर तो लगा दिए गए हैं, अब गैस कौन देगा? एक वक्त का खाना बनाना भी मुश्किल है, अगर गैस नहीं देनी तो मीटर उतार कर ही ली जाए। गैस की बंदिश और कम प्रेशर ने घरों के चूल्हे ठंडे जबकि दिमाग गर्म कर दिए हैं। एहतजाज करने वाली खवातीन का कहना है कि अगर गैस न दी गई तो सुई गैस ऑफिस का घेराव करेंगी। कैमरामैन उमैर अली के साथ जुल्करनैन हैदर आवान, रोही, खुशाब। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने 25 नवंबर से मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने 6% मुनाफा न देने पर हुकूमत के खिलाफ गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल की तैयारी मुकम्मल कर ली है। जनूबी पंजाब वालों, पेट्रोल डलवा लो। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन जनूबी पंजाब ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। पेट्रोलियम डीलर्स का कहना है कि तमाम छोटे बड़े शहरों में पेट्रोल पंप्स 25 नवंबर से बंद कर देंगे। एसोसिएशन का मुतालबा है कि डीलर्स मुनाफा में इजाफा किया जाए। हुकूमत ने इनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए। पेट्रोल इनको पीछे से सस्ता पड़ रहा है, आगे से महंगा कर रहे हैं। अभी लास्ट जो हुकूमत गुजरी इन्होंने कहा था कि पेट्रोल इतने में पड़ता है, तो अब इनको चाहिए कितने में दें। अब पीछे से अब सस्ता आ रहा है तो इनको भी चाहिए सस्ता दें। पेट्रोलियम डीलर्स का कहना है कि जब तक डीलर मार्जिन 6% नहीं किया जाता, हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं होंगे। हुकूमत की यकीन दहानी पर 5 नवंबर को हड़ताल करने की कॉल वापस ली थी। हुकूमत ने अपनी यकीन दहानी पर कोई अमल दरामद नहीं किया। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की कॉल पर अवाम परेशान है। कहते हैं हुकूमत और मुनाफाखोरों की वजह से अवाम पिस कर रह गई है। हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों का नुकसान अवाम उठा रहे हैं। अवाम को पागल बनाया जा रहा है। इमरान खान की हुकूमत है, हम खुद पीटीआई के सपोर्टर थे बहुत बड़े, लेकिन इमरान खान ने बातें जिस तरह की थी, बहुत बड़ी बड़ी दावे किए थे, वो सब नाकाम रह गए। इसका रोना नहीं कि तुमने किया दिल बर्बाद, इसका रोना है बड़ी देर से बर्बाद किया। होना ऐसे ही है, पिस्ती आवाम है, जो सोर्स रखते हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, वो हुकूमत की अच्छी बातें बनाते हैं। पेट्रोलियम डीलर्स ने वफाकी वजीर हमाद अजहर और सेक्रेटरी पेट्रोलियम से मुलाकात के बाद हड़ताल की कॉल वापस ले ली थी। मुलाकात में हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर डीलर्स मुनाफा बढ़ाने की यकीन दहानी करवाई थी। पेट्रोल पंप्स डीलर्स एसोसिएशन ने 25 नवंबर से हड़ताल की कॉल दी है, जो कि मुअय्यना मुद्दत तक जा सकती है। अगर ये स्ट्राइक लंबी हो गई तो एक बड़ा बहरान मुल्क में पैदा होने का खदशा है। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ मौसम मुल्क, मुल्तान। फिर अभी आपको बताएं, किसानों की मुश्किलात कम ना हो सकें, तूफान महंगाई ने ट्रैक्टर्स को भी अपनी लपेट में ले लिया। डेरा गाजी खान में ट्रैक्टर्स की कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं। 2 साल में कीमतों में 4 से 6 लाख रुपए तक का इजाफा हुआ है। अनाज उगाने वाले किसान के लिए मसाइल ही मसाइल। पाकिस्तान में ट्रैक्टर्स की कीमतों को भी पार लग गए। गाड़ियों की तरह ट्रैक्टर्स की डिलीवरी भी ताखीर का शिकार, जबकि बुकिंग प्राइस पर भी ओन वसूल किया जाने लगा। शोरूम मालिकान का कहना है कि 2 साल में ट्रैक्टर्स की कीमतों में 4 से 6 लाख रुपए तक इजाफा हुआ है। ये जो ना अपना एक तो लेट देते हैं, 4-4 महीने बाद ट्रैक्टर हमें देते हैं, और रेट उन्हें बढ़ा दिए हैं। अब 2 सालों में जो है ना 17 लाख पर रेट चढ़ा गया है। ओन में बेच कर है ना जी, ये 18.5 लाख का ट्रैक्टर बेच कर है।
ट्रैक्टर्स की कीमतें बढ़ने से काश्तकार परेशानी से दो चार हैं। 385 मॉडल ट्रैक्टर की कीमत 16,90,500 रुपए हो गई है, जबकि इसी पर 2 लाख ओन वसूल किया जा रहा है। इसी तरह 240 मॉडल ट्रैक्टर की कीमत 11 लाख और 260 मॉडल ट्रैक्टर की कीमत 12,70,000 रुपए तक जा पहुंची है। जबकि शोरूम मालिक कहते हैं कि सेल्स टैक्स बढ़ा तो कीमतों में मजीद इजाफा होगा। जी सुन रहे हैं मजीद कीमतें में इजाफा होने जा रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी सुन रहे हैं शायद इजाफा हो, 17% टैक्स मजीद लागू कर रही है गवर्नमेंट हर चीज पर। ट्रैक्टर्स की डिलीवरी के लिए भी महीनों लंबी तारीखें मिलने लगी। टायरों की वजह से कीमतों में 20 से 40 हजार रुपए का फर्क है। कैमरामैन रिहान अली के साथ रजा मलिक, रोही, डेरा गाजी खान। जतोई और गिरदनवाह में यूरिया खाद का बहरान शिद्दत अख्तियार कर चुका है। मार्केट से यूरिया खाद गायब हो चुकी है। काश्तकार खाद के हसूल के लिए परेशान फिरने लगे। जितोई में गंदम की काश्त का मौसम शुरू होते ही खाद माफिया सरगर्म। जितोई और नवाही इलाकों जुग्गीवाला, मीरवाला, कोटला, बंद अली में डीएपी और यूरिया खाद की मसनूई किल्लत पैदा कर दी। काश्तकार डीएपी खाद महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं, जबकि यूरिया खाद का हसूल इंतहाई मुश्किल हो चुका है। मार्केट में यूरिया खाद की कीमत 2400 से 2500 रुपए फी बोरी तक पहुँच चुकी है। खाद न मिलने की वजह से परेशान किसानों का कहना है कि इन हालात में गंदम की फसल मुतासिर होने का खतरा है। हुकूमत नोटिस ले। खाद लुका दी ने, सब खाद नहीं मिलती, सब खाद चाहिए देने तो 2200 रुपए थे बोरी देने। अच्छा परेशान हूँ तो सब खाद चाहिए, खाद नहीं मिल रही। खाद की बहुत परेशान है से हर दुकानदार के लिए खाद लुका दी ने 2200 रेट मंगते हैं, 2300 मंगते हैं। फसल जरिए ना हुण पानी ते आ गई है। काफी दिन थी फसल उकाश की तो है। बराए मेहरबानी आला हुकाम जरा ना खाद सकूं मुहैया करे। पानी लाने जमीन सुखती पी, अगर खाद दे बगैर पानी लाने राडू तो नहीं थी, बस सब खाद देती हो। डीएपी पहले आई था जना सर हमारे हूँ जा रहे डीएपी 9,000 से 9,500 तेरी थे। तहसील जितोई में खाद के हालिया बहरान की वजह से छोटे बड़े सभी काश्तकार परेशान दिखाई देते हैं। मसनूई बहरान के जिम्मेदार खाद माफिया के खिलाफ अमली कार्रवाइयाँ करें। कैमरामैन सादर खान के साथ इमरान सईदी, रोही, जितोई। किसान एक बार फिर हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। बिजली की कीमत बढ़ने पर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने 25 नवंबर को मैपको ऑफिस मुल्तान के बाहर धरना देने का ऐलान कर दिया। बिजली की कीमत बढ़ने पर किसान एक बार फिर सड़कों पर आने को तैयार। 25 नवंबर को मैपको ऑफिस मुल्तान के बाहर एहतजाजी धरना देने का ऐलान। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के चेयरमैन चौधरी अनवर का कहना था कि किसान बदहाल हो चुका है, ट्यूबवेल टैरिफ में रिलीफ मिलने तक धरना जारी रखेंगे। मैपको चीफ खानेवार रोड पे 25 नवंबर बरोज जुमेरात को धरना देंगे अपने मुतालबात के सिलसिले में, और ये धरना उस वक्त जारी रहेगा जब तक हुकूमत हमारे मुतालबे नहीं मानेगी। चौधरी अनवर ने कहा कि किसानों के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। बिजली 5 रुपए यूनिट से बढ़कर 20 रुपए यूनिट हो गई। डीएपी खाद 2400 से बढ़कर 9,000 रुपए तक जा पहुंची है। यूरिया खाद 1300 से बढ़कर 2200 रुपए की हो चुकी है। पहला मुतालबा कि जो 5 रुपए रेट बिल बिजली पर यूनिट था, आज वो रेट 20 रुपए पे चला गया है। इसको साबका रेट बहाल किया जाए। हमारा दूसरा मुतालबा कि डीएपी खाद जो 2400 रुपए में मिलती थी, आज वो 9,000 से ऊपर मिलती है, उसका रेट कम किया जाए। चेयरमैन किसान इत्तेहाद का मजीद कहना था कि काश्तकार बगैर डीएपी के गंदम काश्त कर रहा है। खाद की कीमतें कम ना हुई तो आइंदा साल गंदम का बहरान आएगा। किसानों को नया पाकिस्तान नहीं चाहिए, पुराना पाकिस्तान ही लौटा दें। हुकूमत किसानों से सस्ती अजनास लेकर अवाम तक कम कीमत में नहीं पहुँचा सकी। कैमरामैन वसीम के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। डेरा गाजी खान में महंगाई के खिलाफ ठेकेदार भी एहतजाज पर मजबूर हो चुके हैं। बिल्डिंग डिपार्टमेंट में होने वाले टेंडर्स का ठेकेदारों ने बॉयकॉट कर एहतजाज किया है। महंगाई के खिलाफ बाइकॉट, महंगाई के खिलाफ टेंडर का बाइकॉट रहेगा। डेरा गाजी खान में बढ़ती महंगाई से ठेकेदार भी परेशान हैं। तामीराती मटेरियल की कीमतों में होशरुबा इजाफे के खिलाफ ठेकेदार भी मैदान में आ गए। ठेकेदारों ने बिल्डिंग डिपार्टमेंट में होने वाले टेंडर का बाइकआउट करके महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन की तरफ से महंगाई के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। हमारा रेट रिवाइज नहीं होता, हम हर टेंडर का बाइकआउट करेंगे, क्योंकि हमारी बस की बात नहीं है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हम जो है ना कोई काम करने के काबिल नहीं है। साहब का जो काम हमारे चल रहे हैं उनके हमारे रेट रिवाइज किए जाएं। मुजाहिरीन का कहना था कि बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों में कई गुना तक इजाफा हो चुका है। जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको मुकम्मल करना मुश्किल हो चुका है। जैसे कि मार्केट के अंदर रेट बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, इसी तरह जो बड़ी बड़ी फर्में होती हैं वो कोलैप्स कर जाती हैं और ये इंतहाई तबाही के दहाने पे पहुंच गई हैं फर्में।
मार्केट रेट एकदम 50% से अबव हो गए हैं, तो ऐसे इसमें काम तो नहीं कर सकते। ठेकेदारों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत उनको रिलीफ फराहम करे ताकि जारी मंसूबाजात जल्द अज जल्द मुकम्मल हो सके। कैमरामैन रेहान अली के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। कुछ दीगर खबरें आपको बताएंगे। खानेवाल में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद फासिक सरजीस ने ज़िमनी इलेक्शन PP 206 के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। खानेवाल में खाली होने वाली नशिस्त PP 206 में इलेक्शन का बगल बच गया। यह नशिस्त मेंबर सूबाई असम्बली निशात अहमद डाहा के इंतकाल की वजह से खाली हुई थी। पीपल्स पार्टी की सूबाई क़यादत अपने उम्मीदवार मीर सैयद वासिक सरजीस के हैदर की सपोर्ट के लिए खानेवाल पहुंची। पार्टी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीर सैयद वासिक सरजीस हैदर का कहना था कि वो जीतेंगे। जिस जमात से पहले इलेक्शन लड़ा, अब भी उसी जमात से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। कामयाबी उन्हें मिलेगी, कामयाबी बिलावल को मिलेगी। हम तो अल्लाह का शुक्र है कि उसी पार्टी में आज भी स्टैंड कर रहे हैं। हार जीत एक अलग बात है, लेकिन आपको ये चीज नजर आएगी कि जो लोग लोटा बनना पसंद नहीं करते, यानी इधर का उम्मीदवार उधर, और खानेवाल शहर में खासकर आजकल ये चीज इसका बड़ा चर्चा हो रहा है कि जी PTI वाला उम्मीदवार इधर आ गया, नून लीग में नून लीग वाला उधर आ गया, तो हम इस चीज के खिलाफ हैं। पीपल्स पार्टी के मेंबर कौमी असम्बली मुर्तजा महमूद का कहना था कि जीतने के लिए इलेक्शन लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर तरीके से ये इलेक्शन लड़ेगी। हम सब ने आपस में जिम्मेवारियां डिवाइड की हैं। हम यूनियन काउंसिल वाइज डोर टू डोर वाइज जाएंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पूरे इस हल्के में घर घर जाके हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पैगाम पहुंचाएंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैदर जमान कुरैशी ने कहा कि महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। खानेवाल के अवाम पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। हम ये समझते हैं कि हमें तमाम कैंडिडेट्स को एक मसावी फील्ड मिलनी चाहिए, लेकिन ये जिद्दोजहद हुकूमती असर रसूख जो है डेली की बुनियाद पर हमने इसका मुकाबला भी करना है। हमने किसी तौर इस इलेक्शन को चुराने नहीं देना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख्वाजा रिजवान आलम, अब्दुल कादिर शाहीन, नताशा दौलताना, राव साजिद अली, उस्मान महमूद, शाजिया आबिद, नसीम लाबर, सलीम राजा, चौधरी यासीन और अब्दुल रऊफ लोधी समेत दीगर रहनुमा शरीक थे। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। मुल्तान शहर में तजावुजात की भरमार है, इंतजामिया कुछ न कर पाए। शहर को तजावुजात से पाक करने के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। निश्ता रोड, गुलशन मार्केट, गुलशन मार्केट, हुसैन आगाही समेत दीगर बाजार और शहर के आम शाहराओं पर तजावुजात माफिया का राज बरकरार है। तजावुजात माफिया ने शहर ओलिया में पंजे गाड़ लिए। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन तजावुजात माफिया का कुछ बिगाड़ नहीं पाई। शहरी कहते हैं कि कॉरपोरेशन के एहलकार आते हैं तो या इधर उधर हो जाते हैं। इन लोगों को इंतजामिया संभाल नहीं पा रही। निश्तर रोड पर तजावुजात के बायस कई बार एम्बुलेंस ताखीर का शिकार होती हैं। लोग परेशान होते हैं, ट्रैफिक जाम करते हैं, गरीब लोग जाते हैं, कोई ड्यूटी पे जाते हैं, कोई कैसे जाते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। मेरी आला हुकाम से यही गुजारिश है कि ये जो रिक्शे वाले या रेडियो वाले हैं, इनको अलहदा जगह दे दी जाए, तो ये जो रोज का मामूल बन चुका है ट्रैफिक जाम का, तो ये खत्म हो जाएगा। शहरियों का कहना था कि कारपोरेशन को तजावुजात माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। हुकूमत इन लोगों के लिए अलग जगह मखसूस करके जहां ये अपनी रेडी लगा सकें ताकि इनका कारोबार भी मुतासर न हो। कैमरामैन राना बिलाल के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। बल्दिया इंतजामिया की नाअहली मुजफ्फरगढ़ के गुंजानेबाद इलाके कब्जा माफिया के निर्गे में आके हैं। जाबजा तजावुजात की भरमार है, जबकि शहरी अजियत से दो चार है। जनूबी पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी तजावुजात माफिया का राज बरकरार है। शहरियों का कहना है कि सबसे ज्यादा मसला दानिश स्कूल के अतराफ है, जहां रेढ़ी बानों और रिक्शा माफिया का कब्जा है। उनका कहना है कि गुंजानाबाद इलाकों, कचहरी चौक, रेलवे रोड, मुल्तान रोड और झंग मोड़ चौक पर तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया जाए। हम इधर के रहने वाले हैं, डेली आना जाना है हमारा, पैदल को क्या मोटरसाइकिल का, कोई भी बंदा यहाँ से गुजर नहीं सकता। ठीक है ना, या कोई मरीज बंदा आ जाए या कोई भी आ जाए यहाँ से, या कोई दूर से आ जाए, वो रास्ता भी भूल जाएगा अपना। इधर तजावुजात है और कचरा भी है शहर में, पता नहीं क्या कर रही है हुकूमत यहाँ पे। शहरियों का कहना है कि कई बार दरखास्तों के बावजूद म्यूनिसिपल इंतजामिया टस से मस नहीं हुई, जबकि स्कूलों में छुट्टी के औकात में ट्रैफिक जाम मामूल बन गया है। आए हुए हैं बच्चों को लेने के लिए, तो इस वक्त हम आधा घंटा पहले इधर आए हुए हैं, और ये जो रेडियो वाले ठहरे हैं ना, इनकी वजह से हम बहुत तंग हो जाते हैं कि बच्चे हम लेने भी नहीं जा सकते, और वापसी पे भी जब जाते हैं तो कम से कम 20-25 मिनट हमको लग जाते हैं यहाँ से निकलते हुए। परेशान हाल शहरियों का कहना है कि तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन बड़े पैमाने पर और मुस्तकिल बुनियादों पर किया जाए। कैमरा टीम के साथ आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुल्तान की यूनियन काउंसिल नंबर 20 में तरक्याती कामों का संग बुनियाद रख दिया गया है। 15 करोड़ रुपए से ज्यादा के तरक्याती काम होंगे। रिपोर्ट करेंगे अमजद मलिक। मुल्तान में तरक्याती कामों का आगाज। शाहरुख आलम कॉलोनी यूनियन काउंसिल 20 में सीवरेज मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया गया। सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात नदीम कुरैशी ने फीता काट कर मंसूबे का इफ्तिताह किया। इस मंसूबे से दौलत गेट, के ब्लॉक, शाहरुख आलम कॉलोनी, मुश्ताक कॉलोनी और गुलबर्ग कॉलोनी के सीवरेज मसाइल हल होंगे। नदीम कुरैशी का इस मौके पर कहना था कि मंसूबा 15 करोड़ रुपए की लागत से मार्च 2022 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। सीवरेज का ये मंसूबा मुकम्मल होने से शहरी इलाकों और मकामी आबादी को बड़ा रिलीफ मिलेगा। चूँकि मुल्तान सीवरेज के मसाइल के हवाले से बहुत सारे मसाइल का शिकार रहा पिछले 35-40 साल में, अभी अलहमदुलिल्लाह 25 करोड़ का स्पेशल फंड वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने सिर्फ PP 216 के लिए दिया। मैं ज़ाती तौर पर उनका मशकूर हूँ। तहरीक इंसाफ के सिटी नायब सदर शेख वाली शौकत ने कहा कि महंगाई के जिन को काबू करने के लिए हुकूमत अरबों रुपए का रिलीफ दे रही है। हल्का PP 216 में 25 करोड़ रुपए की लागत से तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए जा रहे हैं। तकरीबन 15 करोड़ रुपए का जो फंड्स है वो सिर्फ सीवरेज के लिए दिया है। उसके बाद रोड्स के फंड्स हैं। ये इस यूनियन काउंसिल में तारीखी इनका इकदाम है कि आज से पहले तक किसी ने ना इस यूनियन काउंसिल पे तवज्जो दी थी और ना इतने तरक्की यहाँ पे काम हुए थे। शाहरुख आलम कॉलोनी की आवाम ने सीवरेज का मंसूबा शुरू करने पर हुकूमत की तारीफ की है। साथ ही तरक्याती काम रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल करने की अपील भी की है। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, फेस्को सर्कल मियांवाली में लाइनमैन 1 और लाइनमैन 2 को प्रमोशन दे दी गई है। प्रमोशन मिलने पर वर्कर्स ने खुशी का इजहार किया है। फेस्को सर्कल मियांवाली के मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर, 43 लाइनमैन 1 और 55 लाइनमैन 2 को तरक्की दे दी गई। ऐसी फेस्को सर्कल मियांवाली असगर खान कजलबाश का कहना था कि लाइनों पर काम करने वाले वर्कर की एक लाट तैयार हो गई है। वर्कर की प्रमोशन से लाइनों पर पैदा होने वाले मसाइल को जल्द हल किया जा सकेगा। हमारी एक लॉट नई एंटर हो गई है जो लाइनों पे और खंभों पे काम कर सकेगी। हमने 43 असिस्टेंट लाइनमैन को प्रमोट करके उनको लाइनमैन सेकंड बनाया है और 55 लाइनमैन सेकंड को प्रमोट करके हमने LM फर्स्ट बनाया है। फेस्को की तरक्की पाने वाले वर्कर्स ने खुशी का इजहार किया। उनका कहना था कि ऐसी असगर खान कजलबाश के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बोर्ड बुलाकर वर्कर्स को उनका हक दिलाया। हम इंतहाई मशकूर हैं फेस्को सर्कल मियांवाली के इंचार्ज ऐसी जनाब असगर खान कजलबाश साहब कि उन्होंने बोर्ड को फिलफौर तरतीब दिया है और जो बंदे मियांवाली सर्कल के प्रमोट होने वाले थे, जितने लोगों ने यहाँ पर इंटरव्यू दिया उन सब की प्रमोशन के लिए उन्होंने यकीनदहानी कराई है। हम तमाम लाइनमैन मशकूर हैं जनाब सुपरिटेंडिंग इंजीनियर खान असगर हुसैन कजलबाश साहब के, उन्होंने हमें लाइनमैन सेकंड से लाइनमैन फर्स्ट प्रमोट कर दिया। हम बहुत खुश हैं, हमारी प्रमोशन हो गई है। तरक्की मिलने पर लाइनमैन 1 को स्केल 7 से 9 और लाइनमैन 2 को स्केल 9 से 11 दे दिया गया है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। अब किसान होंगे मालामाल, 1 एकड़ से किसान लाखों रुपए मुनाफा कमा सकेंगे। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अतील कहते हैं कि एक खेत में 7 सब्जियां और 5 फल इकट्ठे उगाने का तजुर्बा किया है जो कि कामयाब रहा है। जनूबी पंजाब के किसानों के लिए अच्छी खबर, कपास और गंदम की रवायती फसलों तक महदूद रहने की बात अब हो गई पुरानी। अब एक खेत में कई सब्जियां और फल इकट्ठे उगाए जा सकेंगे जिससे माहाना लाखों रुपए कमाए जाएंगे। हमने इसलिए ये मॉडल एक मुतारफ करा रहे हैं जिसमें 1 एकड़ पर हम कोई 8 पौधे लगा रहे हैं और 5 सब्जियां इस वक्त लगा रहे हैं और इसको इस सिलसिले में करें कि हर 3 महीने बाद काश्तकार को कोई ना कोई सब्जी, कोई ना कोई फ्रूट मिले। अगले 2 साल में इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब का कहना है कि एक खेत में ये फसलें बगैर खाद के उगाने का तजर्बा किया गया है। अब साफ पानी की, केमिकल के बगैर सब्जियां और फल खाने को मिलेंगे। खाद का इसमें खाद और पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं है, बल्कि कंपोस्ट हमने शुरू में बनाया है जिसके जरिए पानी गुजरेगा तो वो कंपोस्ट के अंदर से अपनी पूरी जरूरियात लेके, न्यूट्रिशन लेके आगे गुजरेगा। सेक्रेटरी ज़राअत साकिब अतील जनूबी पंजाब के किसानों को नित नए तजर्बात और आइडियाज के साथ जदीद फार्मिंग की तरफ लाना चाह रहे हैं जो कि खुशाइंद अमल है। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। वेलकम बैक। मियांवाली सनतजार में तकरीब तकसीम स्नात का इनेकाद किया गया है। इदारे से टेलरिंग,
ब्यूटिशियन, कंप्यूटर और दीगर कोर्सेज मुकम्मल करने वाले खातिन में इसनाद तकसीम की गई। मियांवाली में सनतदार खवातीन को हुनरमंद बनाने में पेश इदारे में कोर्सेज करने वाली खवातीन में असनाद तकसीम करने के लिए तकरीब सजाई गई। चेयरमैन कैमा कमेटी बराए दिफा MNA अमजद अली खान ने हुनरमंद खवातीन में असनाद तकसीम की। उनका कहना था कि खवातीन के वज़ाइफ में इजाफा किया जाएगा। अशरा अख्तर उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक गाड़ी के दोनों पहिए काम ना करें। तो हमारी जो बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, ये मैं समझता हूं जब तक माशरे का फाल मैं समझता हूं इनका किरदार नहीं होगा उस वक्त हम आगे की तरफ नहीं बढ़ सकते। डेप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर फातिमा अहमद ने तकरीब के शोरका को बताया कि खवातीन को 4 कोर्सेज कराए गए हैं और मुस्तहिक खवातीन को सिलाई मशीनें भी दी गई हैं ताकि वो बाइज्जत रोजगार कमा सकें। 21 तालिबात जो हैं उन्होंने अपना डोमेस्टिक टेलरिंग, हैंड मशीन एम्ब्रॉयडरी, ब्यूटिशियन और कंप्यूटर कोर्स में असनाद हासिल किए हैं। और इसके अलावा जो हमारी मुस्तहिक तालिबात थी उनको हमने मशीनें प्रोवाइड की हैं ताकि वो अपने घर बैठ के बाइज्जत रोजगार कमा सकें। सनतदार से कंप्यूटर कोर्सेज करने वाली तलबा का कहना था कि कोर्स मुकम्मल होने पर वो बहुत खुश हैं। मैंने सनतदार से कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स किया है। मैम फातिमा उन्होंने हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज दी हैं ताकि हम उनको अवेल करें। हम बहुत खुश हैं। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट में मैम ने हमें ट्रेन किया है। मियांवाली के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सैयद हुसनैन शाह, डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन तनवीर खालिद और चेयरमैन एडवाइजरी कमेटी जुबैर सईद एडवोकेट भी तकरीब में मौजूद थे। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। मुल्क को करप्शन से पाक करने का आज़म नैब के ज़रिए तमाम गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल मुल्तान में तकरीरी मुकाबलों की तकरीब सजाए गए। निजी और सरकारी 40 स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया है। सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम, दुनिया की इमामत का। नैब के ज़ेरे तमाम करप्शन को मुल्क से पाक करने के लिए सरकारी और निजी स्कूलों के बच्चों के माबैन गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल मुल्तान में तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों की जानिब से अपनी तकारीर के जरिए करप्शन से होने वाले नुकसानात और इसकी रोकथाम के हवाले से इजहार ख्याल किया गया। जनाबे सदर, अगर हम कुरान मजीद की ये बात मान ले, तो जिंदगी के बिगड़े हुए काम बनते चले जाएंगे और ये दुनिया जन्नत का नमूना बनती चली जाएगी, क्योंकि अच्छे अमाल का ताल्लुक सच्चाई, ईमानदारी, सखावत और इंसाफ पसंदी से है। तकरीब की मेहमान खुसूसी तकरीरी मुकाबले की फोकल पर्सन सुल्ताना असलम राना थी। इनका कहना था कि मुकाबलों के इनेकाद का मकसद करप्शन एक लानत है जिसके बारे में बच्चों को शऊर देना है। यहाँ भी छोटी छोटी कहीं गलतियाँ हैं, कहीं कोताहियाँ हैं, उनको हमने नई जनरेशन को जो कि हमारी अगली नस्ल और अगला असासा है उनके जहनों में ये बात डालनी है कि अगर हमें सेहतमंद जहन और सेहतमंद माशरा कायम करना है तो हमें हर तरह की करप्शन से पाक करना होगा। प्राइमरी सेक्शन से आसिया गुल की पहली पोजीशन, दूसरी अदीना मरियम और तीसरी पोजीशन मरियम फहीम ने हासिल की, जबकि सेकेंडरी सेक्शन से पहली पोजीशन मोहम्मद मुनीब ने ली, दूसरी जैनब रफीक ने और तीसरी पोजीशन नूर फातिमा ने हासिल की। कैमरामैन अजीम शहजाद के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। गवर्नमेंट पायलट सेकेंडरी स्कूल मुल्तान में नातिया मुकाबलों की महफिल सजाई गई है। मुल्तान के पायलट सेकेंडरी स्कूल में नातिया मुकाबलों का इनेकाद किया गया। मुकाबले में सरकारी और निजी 25 स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया। महफिल पाक की शुरुआत तिलावत कुरान मजीद से हुई। सियासी और समाजी शख्सियत अफजल खान, मियां गफ्फार और प्रिंसिपल पायलट सेकेंडरी स्कूल जहांगीर अंसारी महफिल के मेहमान खुसूसी थे। मारूफ नात ख्वां मोहम्मद सकलैन हैदर और रेडियो की मारूफ आवाज शौकत सईदी ने जज के फराइज अदा किए। नन्हे बच्चों ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हदिया नात पेश करके सबका दिल जीत लिया। नात ख्वां बच्चों का कहना था कि ऐसे मुकाबलों से आकाए दो जहां हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जानने और समझने का मौका मिलता है। वो खुशकिस्मत हैं कि इन्हें आका की बारगाह में गुलाए अकीदत पेश करने का मौका मिला है। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान।